Hey everyone, and welcome back. So, today we are going to start a series on current affairs. We'll start from September 2020 till June or July 2021 because जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या फिर जीके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मोस्टली इसी फेज में से आएंगे. सो विल डू ऑल द इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स हुए थे इस फेज में जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वो इस वीडियो सीरीज में हम करेंगे. अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आपको इस चैनल पे मिलने वाली सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद फर्स्ट इवेंट. सो इट हैपेंड इन सितंबर 2020. जो परेश रावल है, आई होप आप जानते होंगे उनको. वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, आज भी हैं. उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन अपॉइंट किया गया. नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, सिंस यू हैव आर्ट एंड कल्चर इन योर सिलेबस, सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिलेटेड ये इवेंट हुआ था. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनाया गया. सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट who was recently appointed as the chairman of National School of Drama? So the answer is Paresh Rawal. Moving on to the second one. Second is that UNICEF, which is United Nations International Children Education Fund, उन्होंने आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया एज सेलिब्रिटी एडवोकेट. आई होप यू नो हु आयुष्मान खुराना इज. ये भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर है एंड ए सिंगर. और इनको यूनिसेफ विच इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड की तरफ से उनको सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया गया. इनका मिशन ये रहेगा कि जो वायलेंस है चिल्ड्रन के अगेंस्ट उसके रिगार्डिंग वो काम करेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को चुना गया. एंड हाउ कैन यू रिमेंबर दिस? यू माइट बी नोइंग कि उनकी एक मूवी थी कॉल्ड द विकी डोनर. एंड विकी डोनर में उनका एक डायलॉग था, यू लव किड्स, मैं भी तो एक किड ही हूँ. सो किड एंड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यूनिसेफ के रिलेटेड है एंड इस तरह से आप चीजों को लिंक करके इसको याद कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई थी, वन इन द वर्ल्ड बैंक और दूसरा इन द एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. दोनों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई थी एंड राजेश खुल्लर वाज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड समीर कुमार खारे वाज appointed as the executive director of Asian Development Bank. So you have to remember this as well कि राजेश खुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक और समीर कुमार खारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो अब इन चीज़ों को आप कैसे याद करोगे? आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जब आप डाउनलोड करोगे इसको आप अपने फ़ोन में रखिए एंड ट्राई टू रिवाइज दीज थिंग्स. आपको 2-3 दिन बाद या वीक में एक बार आप इस चीज़ को रिवाइज करते रहो. तो व्हेन यू विल रिवाइज दीज थिंग्स कॉन्स्टेंटली आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में आया भी क्वेश्चन कि वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया, यू विल डायरेक्टली रिमेंबर इट वुड बी राजेश खुल्लर. सो रिपीटेडली जब आप चीज़ों को देखते रहते हो ये आपके दिमाग में बैठ जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर राजेश खुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक एंड समीर कुमार खारे as executive director of Asian Development Bank. Moving on to the fourth one, that is अवीक सरकार, इनको चेयरमैन बनाया गया पीटीआई का. व्हाट पीटीआई इज? पीटीआई इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है. यू माइट बी नोइंग दिस, आपने बहुत बार सुना होगा कि सरकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये चीज हुई थी. सो अब आप इस चीज को याद कैसे रखोगे? अब पीटीआई आपको पता है ये एक सरकारी न्यूज एजेंसी है एंड सरकार इनके नाम में ही है. तो अवीक सरकार सरकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई के चेयरमैन बनाए गए. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यू हैव टू रिमेंबर इट वाज अवीक सरकार. इस चीज को याद कैसे रखोगे? पीटीआई सरकारी न्यूज एजेंसी है तो जिसको अपॉइंट किया गया उसका नाम भी अवेक सरकार ही था. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, वी हैव द न्यू बुक टाइटल्ड वॉइसेस ऑफ डिसेंट ऑथर्ड बाय हिस्टोरियन रोमिला थापर. तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उनका नाम रोमिला थापर है. उन्होंने ये बुक लिखी थी. तो दरअसल जो एनटीसीए एंड एनटीएनआरसी जो प्रोटेस्ट हुए थे
उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये बुक लिखी थी। सो वॉइसेस ऑफ डिसेंट वाज रिटन बाय रोमिला थापर, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर आपने न्यूज में ये काफी रहा है एनआरसी एंड सीए, तो इसी के ऊपर ये बुक लिखी गई थी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वॉइसेस ऑफ डिसेंट वाज रिटन बाय रोमिला थापर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज बराक ओबामा ने एक मेमोयर अपना पब्लिश किया, उसका फर्स्ट वॉल्यूम एक्चुअली है वो, इट्स कॉल्ड एज द प्रॉमिस्ड लैंड। तो आप मान सकते हो कि जो बराक ओबामा है इनकी एक ऑटोबायोग्राफी मान सकते हो, बिकॉज एक मेमोयर में ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो इंसान की मेमोरी में जो होती हैं, जो पास में उसके साथ इवेंट्स हुए होते हैं, उन्हीं को लिखा जाता है। सो बराक ओबामा रोट ए मेमोयर, इसको एक बुक की तरह पब्लिश किया, इट्स कॉल्ड ए प्रॉमिस्ड लैंड। सो यू हैव टू रिमेंबर ए प्रॉमिस्ड लैंड। अगर पूछा जाए कि ये बुक जो थी या ये मेमोयर जो था ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसको किसने लिखा, सो यू हैव टू रिमेंबर इट वाज रिटन बाय बराक ओबामा। सो Barack Obama wrote the book or the memoir A Promised Land. Moving on to the seventh one, it's you might have read this book. It's called Azadi: Freedom, Fascism, and Fiction. It was written by Arundhati Roy. It was also published in September 2020. So you might be asked this question, Arundhati Roy, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आजादी, फ्रीडम, फाशिज्म एंड फिक्शन, हु रोट दिस बुक? सो आंसर इज अरुंधति रॉय, बिकॉज शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट राइटर ऑथर फ्रॉम इंडिया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, बिकॉज बुक्स पे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे जाए। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो अभी हमने देखा वॉइसेस ऑफ डिसेंट, वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड था, वो करंट इवेंट्स जो हो रहे थे एनआरसी एंड सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी के ऊपर वो बुक लिखी गई थी। तो इस तरह से उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर आजादी वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। नेक्स्ट इज A Bouquet of Flowers. A Bouquet of Flowers was written by डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ये भी पब्लिश हुई सितंबर में। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। सो यू हैव टू रिमेंबर A Bouquet of Flowers was written by डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। सो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना wrote this book A Bouquet of Flowers which was launched by defense minister Rajnath Singh. So ये भी possibility है कि पूछा जाए। Then there was another book. It was written by Ramachandra Guha. It's called The Commonwealth of Cricket. रामचंद्र गुहा ये भी ऑथर है, इंडियन ऑथर है। इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक 2 वॉल्यूम्स में एक बुक लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। वन इज गांधी द गोल्डन एरा और समथिंग, एंड देन इट्स जो सेकंड वॉल्यूम है दैट इज इंडिया आफ्टर गांधी। तो ये 2 वॉल्यूम्स की एक बायोग्राफी लिखी है रामचंद्र गुहा ने। उन्होंने एक बुक लिखी है अब, उसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पूछा जाए। सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट वाज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। देन देयर इज दिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसको टाटा टाटा ग्रुप, आपको पता ही होगा, रतन टाटा की जो कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? यू माइट हैव सीन, अभी 4-5 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक सरप्राइज विजिट दिया था। इस पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट दरअसल जो पार्लियामेंट है, हेयर यू कैन सी, यहाँ पे इंडिया गेट है, एंड इंडिया गेट ये जो आगे रोड है इट्स कॉल्ड द राजपथ। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच जो ये रोड है, इसके अराउंड इसमें सेंट्रल विस्टा में एक तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी और जो राष्ट्रपति भवन है वो भी बनाया जाएगा। सो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी, अभी जो पुराना पार्लियामेंट था, अब इस तरह का आपको नया पार्लियामेंट दिखेगा। इसके अलावा जो राष्ट्रपति भवन है या डिफरेंट जो दूसरे ऑफिस थे, या फिर जो रेसिडेंशियल एरिया था जिसमें जो एमपीज रहते थे, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट का नाम द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। यू हैव टू रिमेंबर, जो नया पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट है, या पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बनाई जाएगी, उस पूरे प्रोजेक्ट को द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। एंड इसको बनाने का काम जो है वो टाटा कंपनी को दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है। और रिसेंटली मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने इसको विजिट किया था। ये 2024 में कंस्ट्रक्ट किया, इसकी डेडलाइन जो है वो 2024 है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विद पॉलिसीज ऑन एथिकल एआई, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हियर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट्स कॉल्ड एज ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आपकी जो सारी क्रिप्टो करेंसीज है, वी हैव, जैसे बिटकॉइन काफी न्यूज में रहा है, या फिर एथीरियम, इस तरह की जो सारी ऑलमोस्ट जो ये क्रिप्टो करेंसीज है, ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं उसको ब्लॉकचेन कहते हैं।
अब ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से जो एथिकल एआई है ये भी एक नया फील्ड है। तो इसके रिगार्डिंग, या अगर हम साइबर सिक्योरिटी की भी बात करें, तो इंडिया में अभी इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने उतनी पॉलिसीज या रेगुलेशंस नहीं बनाई है, बिकॉज ये नई नई चीजें हैं जो मतलब उभर रही हैं। सो तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने पॉलिसी बनाई एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑलरेडी नो, आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी, यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनाई जाती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने एथिकल एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसीज बनाई। देन वी हैव इंडिया जॉइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, और इट्स कॉल्ड एज द जिद्दा अमेंडमेंट एज एन ऑब्जर्वर। अब ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जो इंडियन ओशन है हियर, यहाँ पे इस तरह पे आप यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, और यहाँ से आपको अफ्रीका और जो गल्फ कंट्रीज है वो दिखेंगी। अब ये वाला जो रीजन है, जो अरेबियन सी है, इसमें बहुत सारा ट्रेड होता रहता है, बिकॉज यूरोप से भी काफी शिप्स या कंटेनर्स यहाँ से आते हैं सुएज कनाल के थ्रू, या फिर आपको यहाँ अफ्रीका से भी बहुत सारा ट्रेड यहाँ इंडिया के बीच होता रहता है। अब यहाँ पे पायरेसी के मतलब जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, वो बहुत सारा नुकसान इन कंटेनर्स या शिप्स को पहुंचाते हैं। सो इस एरिया में, जो कि अराउंड रेड सी है, रेड सी यहाँ पे है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, इस रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, मतलब जो यहाँ पे ट्रेड होता है, समंदर में जो ट्रेड होता है, जो शिप्स आती जाती है, उनको सिक्योर बनाने के लिए ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एक ग्रुप है कुछ कंट्रीज का, जिसमें ये अराउंड 18 कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ईस्ट कोस्ट पे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो है ये मिल के इस एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर जिसे जिद्दा अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ये बनाया है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब इंडिया ने सितंबर में इसको ज्वाइन किया एज ऑब्जर्वर। ऑलरेडी इसमें जापान, नॉर्वे, यूके और यूएस एज ऑब्जर्वर्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर, मे भी पूछा जाए, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा अमेंडमेंट जिसे कहा जाता है, उसको इंडिया ने ज्वाइन किया एज ऑब्जर्वर। इसमें 18 कंट्रीज हैं, और इसका काम है जो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अराउंड ट्रेड होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को उस एरिया में इंप्रूव करने के लिए ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जिद्दा अमेंडमेंट बनाया गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज फ्रॉम जापान। सितंबर में ही योशिहिदे सुगा, इनको अपॉइंट किया गया या इलेक्ट किया गया रादर एज जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था शिंजो एबे। शिंजो अबे जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये 2012 से 2020 तक थे, उससे पहले भी एक साल रह चुके थे। सो अराउंड ये 8-9 साल तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। शिंजो अबे की बात कर रहा हूं मैं। शिंजो अबे, फिर उनकी हेल्थ जो है वो खराब हो गई सितंबर 2020 में, फिर उन्होंने स्टेप डाउन किया और उनको रिप्लेस किया योशिहिदे सुगा ने। सो योशिहिदे सुगा was appointed, or sorry, elected as Japan's new prime minister. So you have to remember Yoshihide Suga, and इन्होंने replace किया शिंजो अबे को। You could remember this as well. Moving on to the next one, it is the Indira Gandhi Peace Prize. ये दिया गया सर डेविड एटनबरो को। सो एटनबरो, सर डेविड एटनबरो को ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया। अब ये प्राइज किनको दिया जाता है, ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने में जिनका काम, जिन्होंने काम किया हो, जिन्होंने कुछ प्रोमिनेंट काम किया हो। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता होगा कि जीके के सिलेबस में आपका बायोडाइवर्सिटी सिलेबस में है। सो ये टॉपिक सिलेबस में है, सो इस पे भी ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए करंट अफेयर्स में। बिकॉज अगर आप पिछले साल का पंचायत अकाउंट सेशन का पेपर देखोगे, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मोस्टली जो टॉपिक्स ऑलरेडी थे सिलेबस में दिए हुए थे, उसी के ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वहां पे एक टॉपिक था, और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ही था। लाइक इंडिया की कौन सी रैंक थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकता है कि पूछे जाए। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज सर डेविड एटनबरो को दिया गया। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया, और ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जो काम करते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये दिया गया एक डच ऑथर को, मतलब नेदरलैंड के एक ऑथर थे,
वो बने यंगेस्ट ऑथर जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता हो। ये 29 ईयर्स के ओल्ड है। इनका नाम मैरिकी लूकास रिजनवेल्ड है और इन्होंने उनकी डेब्यू नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। सो यू हैव टू रिमेंबर, जो मैरिकी लूकास रिजनवेल्ड है ये बने यंगेस्ट ऑथर जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता हो, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और अभी हमने अरुंधति रॉय के बारे में देखा, तो अरुंधति रॉय ने भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज जीता था। सो यू कुड रिमेंबर दिस के इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मैरिकी लूकास रिजनवेल्ड ने जीता, और वो यंगेस्ट अभी तक के बने ऑथर जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता हो। सो मैरिकी लूकास रिजनवेल्ड इज द ऑथर जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो यंगेस्ट है अभी तक के जिन्होंने ये प्राइज जीता हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। राफेल आपने सुना हुई होगा, लास्ट ईयर राफेल के 5 राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में के एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए, और शिवांगी सिंह इंडिया की पहली वुमन पायलट बनी जिन्होंने राफेल उड़ाया हो। सो मे भी पूछा जाए कौन सी इंडिया की पहली फाइटर पायलट थी जिन्होंने राफेल को उड़ाया। सो यू शुड रिमेंबर दिस, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई अ राफेल फाइटर प्लेन। एंड आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंडिया ने 2020 में 5 राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए इंडियन एयरफोर्स के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में। यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। तो 10 सितंबर को ये हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू कुड रिमेंबर कि शिवांगी सिंह, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन फाइटर पायलट जिन्होंने राफेल उड़ाया, और 5 राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए सितंबर 2020 में इंडियन एयरफोर्स के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब एनएसओ दैट्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनकी एक सर्वे आती है। उस सर्वे में ये लिटरेसी रेट काउंट करते हैं इंडिया में कितनी है हर एक स्टेट की। एंड यहाँ पे इंडिया की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट थी जो 2020 में रिपोर्ट आई सितंबर में, उसके अकॉर्डिंग 77.7% इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट है। एंड जिस स्टेट ने टॉप किया दैट्स एज ऑलवेज केरला। केरला की ओवरऑल लिटरेसी रेट 96.2% है, और जो सबसे लीस्ट है वो आंध्र प्रदेश की थी 66.4%। सो यू शुड रिमेंबर 3 थिंग्स फ्रॉम हियर। एनएसओ की सर्वे थी, लिटरेसी रेट ओवरऑल इंडिया की 77.7% थी, केरला की 96.2 थी, एंड आंध्रा की 66.4% थी। वन मोर थिंग इज, यहाँ पे आई डोंट नो दिस, यू शुड ऑल्सो चेक आउट ऑन द इंटरनेट कि जम्मू एंड कश्मीर की लिटरेसी रेट एनएसओ की सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी थी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 116 थी आउट ऑफ 174 कंट्रीज। सो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये डिफरेंट कंट्रीज को इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। इट्स डन बाय वर्ल्ड बैंक, और इसमें इंडिया की रैंक आउट ऑफ 174 कंट्रीज 116 थी। सो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116 थी। टॉप पे सिंगापुर था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब और एक इंडेक्स है दैट्स द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स इंप्रूव होती जा रही है। 2015 में 81 पे था, एंड 2020 में ये 48 पे पहुंचा। 48 पे इंडिया जो है 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आया। यू कुड रिमेंबर दिस एज वेल। इसमें जो टॉप पे है वो स्विट्जरलैंड है। पिछले में देखा अभी हमने कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर था टॉप पे, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड था टॉप पे एट नंबर 1, एंड इंडियाज पोजीशन वाज 48। ये एक कुछ कम ही इंडेक्स हैं जिनमें अभी इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज वन ऑफ देम। इसमें अंडर 50 इसकी रैंक आई है, दैट्स 48। बाकी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया की परफॉर्मेंस अभी बहुत खराब चल रही है। सो यू शुड रिमेंबर टॉप पे स्विट्जरलैंड था इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एंड इंडिया जो है वो 48 नंबर पे था। देन सितंबर में ही 2020 के यूएस ओपन भी था जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। एंड यहाँ पे मेंस सिंगल की बात करें तो डोमिनिक थीम ने, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने मेंस सिंगल जीता। एंड वुमेन्स सिंगल में नाओमी ओसाका जो जापान की है उन्होंने जीता। सो यू शुड रिमेंबर मेंस सिंगल वाज वन बाय डोमिनिक थीम, एंड वुमेन्स सिंगल वाज वन बाय नाओमी ओसाका जो जापान की है। सो यू कुड बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट टू बी ऑन द सेफ साइड यू शुड रीड दिस और याद कीजिए इस चीज को, हो सकता है ये पूछा जाए। सो डोमिनिक थियम मेंस सिंगल्स एंड नाओमी ओसाका वुमेन्स सिंगल्स, बट दिस इज यूएस ओपन 2020।
देन वेरी इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती, अगर आपने पॉलिटी अभी तक पढ़ी है, सो केशवानंद भारती का बहुत बड़ा नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आई टॉक ब्रीफली अबाउट इट। केशवानंद भारती जो थे ये केरला के रहने वाले थे और केरला में ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे दैट वाज कॉल्ड एज एडिनीर मठ। एडिनीर मठ केरला में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको केशवानंद भारती चलाते थे। अब केशवानंद भारती 1970s की बात है, 1970 में केशवानंद भारती उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड उन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने जो एडनीर मठ था, जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी लैंड कुछ थी वो गवर्नमेंट ने इनसे छीन ली। अब इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड द केशवानंदा भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडियन पॉलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो वहां पे फाइनल डिसीजन जब आया तो एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया गया जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो अमेंड नहीं किया जा सकता। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इंडिया के प्रियम्बल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। डेमोक्रेसी को कोई भी गवर्नमेंट कल को पार्लियामेंट में एक बिल पास करके चेंज नहीं कर सकती। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। सो केशवानंदा भारती केस में ही पार्लियामेंट ने ये डिसीजन दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है। अब यही जो केशवानंदा भारती थे, इनकी डेथ हुई 6 सितंबर 2020 को। सो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सितंबर या रिसेंटली किन की मौत हुई या किन की डेथ हुई जिनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अनअमेंडेबल बताया था। सो दिस कुड बी आस्क्ड, सो यू हैव टू रिमेंबर केशवानंदा भारती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी उसने डेफिनेटली केशवानंदा भारती केस के बारे में पढ़ा ही होगा। सो केशवानंदा भारती 2020 सितंबर में इनकी डेथ हुई। ये एडनीर मठ चलाते थे एंड इन्होंने जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में तो उसी केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अनअमेंडेबल बताया था। मूविंग ऑन टू द 22nd, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आर्ट के रिलेटेड है। कपिला वत्स्यानन, ये एक स्कॉलर है इंडियन क्लासिकल डांस और आर्ट की। सो इनकी डेथ भी हुई सितंबर 2020 में। सो ये भी पूछा जा सकता है कि एन अनाउंस्ड स्कॉलर जिन्हें ग्रैंड मेट्रियार्क के नाम से जाना जाता है, सो हु it could be asked, a renowned scholar of Indian classical dance, also known as the Grand Matriarch of Cultural Research, recently passed. उनका क्या नाम था? So you have to remember, her name was Kapila Vatsyanan. Kapila Vatsyanan, इनको ग्रैंड मेट्रियार्क के नाम से जाना जाता है और ये इंडियन क्लासिकल डांस और आर्ट की एक स्कॉलर थी। सो यू शुड रिमेंबर कपिला वत्स्यानन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैयदा अनवरा तैमूर, ये असम की पहली वुमन सीएम थी एंड ऑल्सो ये इंडिया की पहली मुस्लिम वुमन सीएम थी। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन सीएम ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन सीएम ऑफ असम। इनकी डेथ हुई सितंबर 2020 में। हर नेम वाज सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर, शी डाइड और पास्ड अवे इन सितंबर 2020 और ये असम की पहली एंड ओनली वुमन सीएम है और ऑल्सो इंडिया की पहली मुस्लिम वुमन सीएम रही है। नेम वाज सैयदा अनवरा तैमूर। मूविंग ऑन टू द 24th, ये इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जाए, यू माइट बी नोइंग दिस। चैडविक बोसमैन, जो मार्वल की ब्लैक पैंथर सीरीज जो मूवी उनकी है ब्लैक पैंथर, उसमें ब्लैक पैंथर का जो रोल है वो चैडविक बोसमैन करते थे। उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 43 इन 2020, September 2020. So maybe पूछा जाए the actor, Hollywood actor who played the role of Black Panther, who recently passed away, उनका क्या नाम था? So you should remember his name is Chadwick Boseman. So Chadwick Boseman Black Panther के रोल के लिए इनको जाना जाता है in Marvel की मूवीज में and he passed away at the age of 43 in 2020. Now we'll go through a quick revision through MCQs. Starting with the first, name the person who has been conferred with the Indira Gandhi Peace Prize for the year 2019. You might be knowing this. अभी हमने पढ़ा
एला भट्ट थे, डेविड एटनबरो थे, एंजेला मर्कल और मनमोहन सिंह. सो यू सॉ ऑप्शन बी, दैट इज डेविड एटनबरो. डेविड एटनबरो वाज द पर्सन जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया 2019 में. और ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रोमिनेंट काम करें. Second one is Rajesh Khullar has been appointed as the executive director of which organization? World Bank, International Labour Organization, United Nations Industrial Development Organization और United Nations Development Program. So हमने दो organizations के हमने executive director की appointment देखी थी. One was World Bank and दूसरा second was Asian Development Bank. यहाँ पे एक ही option है, that's World Bank, and Rajesh Khullar was appointed as executive director of World Bank. Moving on to the third one, that is who was appointed as the new chairman of Press Trust of India. Press Trust of India अभी हमने देखा गवर्नमेंट की एक न्यूज एजेंसी है, सरकारी न्यूज एजेंसी. एंड हु वाज अपॉइंटेड? अवीक सरकार. अवीक सरकार. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ इज हु हैज बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल. राफेल को किस वुमन पायलट ने उड़ाया? ऑलरेडी हमने देखा शिवांगी सिंह. शिवांगी सिंह वाज द फर्स्ट वुमन पायलट टू फ्लाई राफेल एयरक्राफ्ट. Who has been appointed as the new chairman of the National School of Drama? National School of Drama के chairman appoint किया गया परेश रावल को. परेश रावल was appointed as the new chairman of National School of Drama. Who authored the book The Commonwealth of Cricket? The Commonwealth of Cricket इसके आगे है A Lifelong Love Affair with the most subtle and sophisticated game known to the humankind. So ये किसने लिखी थी? We saw it, जिन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी भी लिखी है, रामचंद्र गुहा. सो रामचंद्र गुहा wrote this book, The Commonwealth of Cricket. So option D is the correct option. Seventh is who is the author of the book titled Azadi, Freedom, Fascism and Fiction? Azadi किसने लिखा था? अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय is the author of the book Azadi. So option D is the correct option. Eighth one is who won US Open 2021 40th edition in women's singles. Women's singles category में किसने जीता था? Naomi Osaka. Naomi Osaka from Japan won US Open 2020 women's single category. So option C is the correct option. Moving on to the ninth one, that is Yoshihide Suga was appointed as prime minister of which country? अभी हमने देखा योशिडी सुगा को जापान का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया एंड इन्होंने रिप्लेस किया हु हैड बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. सो योशिडी सुगा जापान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए. हियर इट शुड बी इलेक्टेड नॉट अपॉइंटेड. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then there is Mustafa Adib has been appointed. It should be elected as the new prime minister of each country. Mustafa Adib ये हमने नहीं पढ़ा, but you should remember this. He was elected as the prime minister of Lebanon. So Lebanon, D is the correct option. Mustafa Adib was appointed as the prime minister of Lebanon. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्राइम मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव इन सिलेबस पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सो पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. Next, we have Jammu and Kashmir has how many official language bill as of September 2020? अब September 2020 में ही जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास हुआ. उसमें उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी. वन वाज इंग्लिश एंड अदर वाज उर्दू. उसमें और तीन लैंग्वेज को ऐड किया गया. सितंबर 2020 में जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में एंड उसमें तीन लैंग्वेज ऐड की गई. दो ऑलरेडी थी इंग्लिश एंड उर्दू. जो तीन ऐड की गई वो हिंदी, कश्मीरी और डोगरी हैं. सो राइट नाउ वी हैव 5 ऑफिशियल लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर: इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी एंड hindi. So these are the 5 language. So option number C is the correct option. Moving on, the Rafale aircraft were inducted into Indian Air Force 7 Squadron's Golden Arrows. The Rafale was manufactured by which company? ये important है. Rafale किस कंपनी ने बनाया है? को फ्रांस की कंपनी थी, उसका नाम था डेसो एविएशन. सो डेसो DASSAULT इट्स प्रोनाउंस्ड एज डेसो. सो डेसो एविएशन इन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट को बनाया है. सो यू माइट हैव हर्ड दिस नेम इन न्यूज़. डेसो एविएशन ने राफेल को बनाया है. 13th is the construction company who won the bid for the construction of India's new parliament building. जो नई parliament building, that is the Central Vista project, जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसको कौन सी कंपनी बनाएगी? वी सॉ दिस, उसको टाटा ग्रुप बनाएगी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 14th इज व्हाट द इंडियाज रैंक इन 2020 वर्ल्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी रैंक थी? 174 कंट्रीज टोटल है एंड इंडिया की 116th रैंक थी. सो 116 इंडिया की रैंक है इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020. 15 is World Ozone Day is celebrated each year on. World Ozone Day. अब important क्यों है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. So it could be so you have to remember 16 September is the correct option. 16 September is celebrated as the World Ozone
day, 16 September. Then there is Australia's Dean Jones who passed away recently associated with which sport? Dean Jones आपने सुना होगा शायद अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते होंगे. So Dean Jones एक क्रिकेटर थे, बाद में वो कमेंट्रेटर बने, वो बहुत बड़े कमेंट्रेटर थे from Australia. So he was related to associated with cricket. So cricket के commentator he passed away in September 2020. वो cricket के साथ associated थे. His name was Dean Jones. Dean Jones passed away in September 2020 और वो cricket के commentator थे. Then there is Kapila Vatsyanan who passed away recently. Was the Padma Vibhushan recipient. ये पद्म विभूषण भी इन्होंने इनको मिला था. ये किस फील्ड में इनको मिला था? So we saw कि ये एक स्कॉलर थी आर्ट की, आर्ट इंडियन आर्ट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था, क्लासिकल डांस एंड आर्ट. सो ऑप्शन बी दैट्स द आर्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. कपिला वत्स्यानन ये पद्म विभूषण थी और ये स्कॉलर थी. इनको ग्रैंड मेट्रियार्क के नाम से भी जाना जाता है एंड शी वाज एसोसिएटेड विद द आर्ट्स. देन देयर इज प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रणब मुखर्जी भी ही आल्सो पास्ड अवे. वो प्रेसिडेंट थे बिफोर रामनाथ कोविंद एंड यू शुड नो दिस दैट ही वाज द 13th प्राइम मिनिस्टर, सॉरी 13th प्रेसिडेंट. आज जो रामनाथ कोविंद हैं वो 14th प्रेसिडेंट हैं. सो 13th प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी भी डेथ हुई. देन देयर इज अमिताभ घोष हु आल्सो पास्ड अवे. ये भी सितंबर में इनकी डेथ हुई. वो थे आरबीआई के गवर्नर. सो अभी अमिताभ घोष वाज आरबीआई गवर्नर जिनकी डेथ हुई सितंबर 2020 में. अमिताभ घोष वाज आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज वी आर क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स. तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.